A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 21st February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is No Slacking. Slack का मतलब होता है ढील देना. No slacking का मतलब बिल्कुल भी ढील नहीं देना. On action plans against antimicrobial resistance. देखो, एंटी माइक्रोबियल, पहले हम माइक्रोबियल को समझते हैं. ये होते हैं जो पैथोजन होते हैं. पैथोजन का मतलब हो गया एक तरीके से वायरसेस, और एंटी हो गया उसके अगेंस्ट, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं रोगाणु रहित. रोगाणु रहित जिसको आप बोल सकते हो. रेजिस्टेंस का मतलब हो गया प्रतिरोधक क्षमता. और कहीं ना कहीं जो ऑन एक्शन प्लान, तो इंडिया को फिलहाल क्या देखना चाहिए, अपने एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए जिससे कि जो कि एंटोमाइक्रोबियल रोगाणु रहित, अगर जिसको हम बात करें, जो एक प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए, तो उस प्लान को इंडिया को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए. और इस तरह का प्लान किया जाना चाहिए जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो क्या उसके रेजिस्ट हो सके, प्रतिरोधक क्षमता हो हमारी बॉडी की, वो ज्यादा डेवलप हो सके. तो उस प्लान को क्या करना होगा, इंडिया को कंसिडर करना होगा. इंडिया मस्ट रेस, इंडिया को बढ़ाना होगा, रेस करना होगा द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी लोगों का जो जिंदगी का जो स्तर है उसको उठाना होगा इंडिया को. बिसाइड्स के अलावा रेगुलेटिंग, रेगुलेट का कंट्रोल करना द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती है, एट द सेम टाइम इनके यूज को भी क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा. क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो ये जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती है हर काउंटर पे आपको मिल जाती है. तो इंडिया को क्या करना होगा, अपने लोगों का जो जीवन स्तर है उसका स्टैंडर्ड इंप्रूव करना होगा. एट द सेम टाइम ये जो एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती है उनको रेगुलेट करना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा. इफ द लैक ऑफ डाटा वॉज इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब हो गया एक तरीके से बाधा कह सकते हो, डिस्टरबेंस कह सकते हो. अगर लैक ऑफ डाटा की अगर बात की जाए, यानी कि आंकड़ों का अभाव अगर बाधा था, टू रोल आउट, रोल आउट का अगर किसी भी चीज को फॉर्मली स्टार्ट कर देना, एक्शन प्लान अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. तो इंडिया को एक क्या करना था, इंडिया ने एक प्लान बनाया था, और वो क्या था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है उसको किस तरीके से डेवलप किया जाए, किसके अगेंस्ट, माइक्रोबियल के अगेंस्ट, यानी रोगाणु जो होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है उसको किस तरीके से रेजिस्ट किया जाए. तो उसके लिए इंडिया को अपना एक प्लान क्या करना था, रोल आउट करना था, यानी उसको पब्लिकली स्टार्ट करना था. लेकिन लैक ऑफ डाटा, लेकिन डाटा की इनसफिशिएंट डाटा था, वो इनसफिशिएंट था, जो कि क्या हुआ, इम्पेडिमेंट बन गया, एक बाधा बन गया, और जिसकी वजह से उसको रोल आउट नहीं किया जा सका. AMR बोला गया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. नाउ दैट एक्सक्यूज हैज बीन yanked off. yank का मतलब होता है वैसे, yanked off का मतलब हो गया, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब हो गया रिमूव करना. और वो जो बहाना था जिसके तहत ये बोला गया था कि वो जो एक्शन प्लान था जिसको एग्जीक्यूट किया जाना था, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो एक्शन प्लान था, क्योंकि लैक ऑफ डाटा था, वो डाटा की वजह से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका. तो वो जो बहाना है अभी क्या हो गया, रिमूव हो चुका है, हट चुका है. द रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ लेसेंट ग्लोबल, लेसेंट एक मैगजीन हो गया, एक बहुत बड़ी एक पॉपुलर मैगजीन है, उसके अंदर क्या हो गया, एक पब्लिकेशन, एक आर्टिकल छपा जिसके तहत ग्लोबल, वैश्विक बर्डन, एक तरीके से बोझ कह सकते हो, बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस. और बैक्टीरियल मतलब जो बैक्टीरिया से होता है, और कहीं ना कहीं ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस चाहिए, तो इसके बारे में एक क्या था, एक आर्टिकल छपा था लेसेंट नाम की जो एक मैगजीन है उसके अंदर. एंड इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब हो गया डिटेल्ड, स्टडीड, एस्टिमेट, स्टडीड का मतलब अध्ययन हो गया एक तरीके से, एस्टिमेट का लगाना, अंदाजा लगाना, वैलिडेटेड का मतलब लागू करना, बाय यूजिंग काउंटर फैक्चुअल एनालिसिस. काउंटर फैक्चुअल क्या होता है, देखो, काउंटर फैक्चुअल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज जो अभी घटित नहीं हुई है लेकिन आगे हो सकती है. एनालिसिस का मतलब हो गया एक तरीके से जांच पड़ताल फॉर द फर्स्ट टाइम, और यानी कि कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को क्या करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए फर्स्ट टाइम क्या किया गया, एक प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस किया गया.
और जिसके तहत एक स्टडी की गई, एक डिटेल स्टडी की गई, कम्स एट टाइम, और ये जो स्टडी की गई डिटेल एक ऐसे टाइम पर आई व्हेन दी वर्ल्ड, जब पूरी की पूरी दुनिया वेरी का मतलब थका हुआ ना, टायर्ड, विद बैटलिंग कोविड-19, जब पूरी की पूरी दुनिया कोविड-19 से क्या है, फाइट कर रही है और थकी हुई है, तो उस टाइम ये क्या किया गया, एक एनालिसिस किया गया, किसको लेकर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर। seems to have lost steam to mount a robust AMR policy, और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी थी इंडिया को लागू करनी थी, कोविड की वजह से वो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। हैव लॉस्ट स्टेम का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वो एक डिरेल हो जाना एक तरीके से, या डिस्ट्रैक्ट हो जाना। टू माउंट का मतलब इंक्रीज करना, रोबस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग करना। AMR पॉलिसी एंटी माइक्रोबियल पॉलिसी थी, जो कि जिसको क्या करना था, जिसको मजबूत किया जाना था, कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक गई, अपने रास्ते से हट गई। बट द रिपोर्ट मेक्स इट क्लियर, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस से पता चलता है, ये साफ पता चलता है, दैट नो स्लैकिंग कैन बी अलाउड ऑन दिस फ्रंट, कि AMR को लेकर किसी भी तरह की ढील को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता एनी लॉन्गर अभी। इट एस्टिमेटेड दैट, और AMR की अगर बात की जाए, यानी ये जो पर्टिकुलर एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के हिसाब से एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया गया, दैट 4.9 मिलियन डेथ्स, यानी कि 4.95 मिलियन डेथ्स हुई है, किसकी वजह से, ये जो माइक्रोबियल, जो एक जिसकी हम बात कर रहे हैं, माइक्रोबियल जो एक वायरस की हम बात करें, पैथोजन की अगर बात करें, तो उसकी वजह से 4.95 मिलियन डेथ्स हुई है, वर एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल AMR, बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया से फैलता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन 2019, यानी कि 2019 के अंदर अगर देखा जाए 4.95 के आसपास की डेथ हुई है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइड, और इस सर्वे के अंदर यह भी पाया गया, आइडेंटिफाई का मतलब पता लगाना, दैट पैथोजन क्या होता है, एक तरीके से वायरस कह सकते हो आप, एंड पैथोजन ड्रग कॉम्बिनेशन दैट कोज सच रेजिस्टेंस, और इससे बचने के लिए, यानी जो पैथोजेंस हैं, और इस आइडेंटिटी, ये जो सर्वे उस आइडेंटिटी के अंदर उस पैथोजन का भी पता चला, जो कि उस वायरस का भी पता चला, एट द सेम टाइम वो ड्रग का भी पता चला, यानी दैट कोज सच रेजिस्टेंस, और उस ड्रग का मतलब भी पता चला जिससे कि उस वायरस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसको डेवलप किया जा सकता है। बैक्टीरियल AMR, बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस अकर्स, ये तब पैदा होता है, उत्पन्न होता है, व्हेन द ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन बिकम लेस इफेक्टिव। और ये जो AMR की अगर बात की जाए, ये जनरली कब होता है, ये अकर होता है तब, यानी जो ड्रग्स दी जाती है, अगर वो ड्रग्स ट्रीट नहीं कर पाती है इन्फेक्शन को प्रॉपर तरीके से, वो लेस इफेक्टिव हो जाती है, तो उस टाइम ये मतलब जो बैक्टीरियल AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, वो क्या हो जाता है, अकर्स होता है, उत्पन्न हो जाता है, एज ए रिजल्ट टू पैथोजन, जो वायरस है, बिकमिंग रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स। और कहीं ना कहीं ये जो पैथोजन वायरस है, वो क्या हो चुके हैं, रेजिस्टेंट हो चुके हैं ड्रग्स के, यानी कहीं ना कहीं ड्रग्स के ऊपर भी, ड्रग्स का भी उन पैथोजेंस के ऊपर अब ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर देखा जाए जो पैथोजेंस हैं, जो वायरसेस हैं, वो ड्रग्स होता है, और ड्रग्स के अगेंस्ट वो भी क्या कर लेते हैं, अपने आप को रेजिस्ट कर लेते हैं, और एक टाइम के बाद जो ड्रग्स है, उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट उन वायरसेस के ऊपर लंबे टाइम तक नहीं रहता है। दिस हैपेंस ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हो गया केयरलेस तरीके से, अंधाधुंध यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये जो हुआ ना, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, उनका अंधाधुंध यूज उसका किया गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर, यानी आप कहीं भी किसी भी काउंटर पे चले जाए, तो आपको जो बायोटिक्स मेडिसिन होती है, वो इजिली मिल जाएंगी। पुअर हाइजीन, साफ सफाई बहुत अच्छी स्तर की नहीं है। सैनिटेशन, यानी जो सफाई है वो भी प्रॉपर नहीं है। एंटी माइक्रोबियल यूज इन द फार्मिंग, और एट द सेम टाइम जो एंटी माइक्रोबियल जो
बैक्टीरिया उसको यूज किया जाता है, फार्मिंग के अंदर यूज किया जाता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर उसको यूज किया जाता है। लैक ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम है। न्यूअर एंटीबायोटिक्स, नई नई एंटीबायोटिक्स बनाई जा रही हैं। एंड पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन हॉस्पिटल्स, और हॉस्पिटल्स के अंदर भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो एक प्रैक्टिसेस लागू की गई हैं, यानी कि जो नियम कायदे लागू किए गए हैं वो भी इनसफिशिएंट है, जिसकी वजह से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप नहीं हो पाया। एट द सेम टाइम इंडिया को वो जो एक रेगुलेट करना था, इंडिया रेगुलेट भी नहीं कर पाया एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को लेकर, क्योंकि वो खुले अंधाधुंध उनको काउंटर के ऊपर बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को देखना होगा कि सबसे पहले कि वो अपने जो लोगों का जीवन स्तर है उसके स्टैंडर्ड को इंप्रूव करे। एट द सेम टाइम जो एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है जो धड़ल्ले से बिक रही है उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, मस्ट आपका हो गया मॉडल वर्ब, उसके बाद आपने रेज यूज कर लिया जो कि V1 है। इसके बाद आप देखो बिसाइड्स, ये बिसाइड्स होता है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। हैज बीन यंग्ड, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर। टू हैव वैसे इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद आपने हैव लॉस्ट यूज कर लिया जो कि परफेक्ट है। वर एसोसिएटेड हो गया आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। टू इनडिस्क्रिमिनेट हो गया आपका वैसे infinitive case. Now let us move on to our next slide, the last one. While data on the exact number of deaths, और हालांकि डाटा की अगर बात की जाए, यानी ये जो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस को लेकर जो डेथ्स हुई हैं वो माइट हैव नॉट बीन अवेलेबल, अभी वो इसका एग्जैक्ट आंकड़े की हम बात नहीं कर सकते, शायद वो आंकड़ा भी अवेलेबल ना हो। देयर वाज नो डाउट, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है अबाउट द अलार्मिंग नेचर ऑफ एसोसिएटेड मॉर्टेलिटी। लेकिन ये जो बैक्टीरियल जो अगर बात की जाए थी माइक्रो एंटी माइक्रोबियल की बात की जाए थी, लेकिन उसको लेकर जो मॉर्टेलिटी है, मृत्यु दर जो है वो बहुत अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है, उसको मना नहीं किया जा सकता है। एंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी एक ऐसी सिचुएशन होती है किसी भी इंसान के लिए जो एक टाइम पर दो या दो से ज्यादा बीमारियों से क्या होता है सफर कर रहा होता है, तो उसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं। एंड येट इसके बावजूद few nations have a policy to counter this pernicious problem. pernicious का मतलब हो गया एक तरीके से detrimental, बहुत ज्यादा खतरनाक, काउंटर फेस करना। और इसके बावजूद भी few nations, बहुत कम ऐसे nations हैं जिसके पास ऐसी पॉलिसी है जिससे कि ये जो detrimental प्रॉब्लम है, यानी कि इतनी खतरनाक जो प्रॉब्लम है उसको काउंटर किया जा सके। इन 2008 के अंदर when the NDM1 enzyme that renders का प्रोवाइड करना बैक्टीरिया रेजिस्टेंस टू रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स वो ट्रेस बैक टू इंडिया। और ये जो अगर देखा जाए 2008 के अंदर NDM1 एंजाइम है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया जो होता है उसको रेजिस्टेंस देता है, यानी बैक्टीरिया जो है उसको ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है। तो ये जो एंजाइम है टू रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स वाज ट्रेस्ड बैक टू इंडिया। तो उस टाइम उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को क्या किया गया था, ट्रेस किया गया था। एक ट्रेस का मतलब एक तरीके से जांचना या किसी को फॉलो अप करना, ट्रेस करना। तो बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को क्या किया गया था उस टाइम, ट्रेस किया गया था। इट सर्व्ड एज एन अर्जेंट कॉल फॉर एक्शन, और उस टाइम मतलब ये अर्जेंट कॉल थी, बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम इस जो बैक्टीरिया उसको उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। इंडिया रिलीज्ड इट्स ओन AMR एंटी माइक्रोबियल एक्शन प्लान इन 2017, और इंडिया ने 2017 के अंदर अपना जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्लान था वो 2017 के अंदर उसने रिलीज कर दिया था। एंड अनाउंस, और इस बात की घोषणा की थी, अ टास्क फोर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और एक स्पेशल फोर्स लगाई जाएगी जिससे कि इस एक्शन प्लान को क्या किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके, इसको लागू किया जा सके। बाय 2019 तक केरला एंड मध्य प्रदेश, ये दो ऐसे स्टेट हैं, had rolled out state action plans, ये दो ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपनी AMR को लेकर जो एक्शन प्लान्स हैं उनको क्या किया, रोल्ड आउट किया, पब्लिकली उन्होंने लॉन्च किया है। सिंस देन, तब से लिटिल प्रोग्रेस हैज इंश्योर्ड का मतलब एक तरीके से इंप्लीमेंट करना, और तब से लेकर अभी तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई नहीं पड़ी है। अदर
11 अदर स्टेट्स, और 11 ऐसे स्टेट्स हैं आर स्टिल फ्रेमिंग द एक्शन प्लान। 11 ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी भी फिलहाल वो अपनी एएमआर को जो एक्शन प्लान है उसको फ्रेम कर रहे हैं, उसको बना रही हैं। द चेन्नई डिक्लेरेशन, और चेन्नई जो सरकार है उसने अपना डिक्लेरेशन दिया क्या, अ कॉन्स्ट्रियम। कॉन्स्ट्रियम का मतलब हो गया एक संघ कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो ऑफ डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स का एक ग्रुप है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस अगेंस्ट एएमआर। यानी कहीं ना कहीं एक डॉक्टर का ऐसा ग्रुप भी है जो कि एएमआर के अगेंस्ट भी है। was also formed in 2012, 2012 के अंदर चेन्नई का एक डिक्लेरेशन था जिसके तहत ये पता चला कि एक डॉक्टर्स का ग्रुप है या हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस है उनका एक ग्रुप है जो कि एएमआर के अगेंस्ट है, टू ड्रॉ अप ए रोड मैप, और उन्होंने एक रोड मैप भी तैयार किया। द बैन ऑफ कॉलिस्टिन, कॉलिस्टिन एक मेडिसिन है इन द पोइट्री, मतलब और देखा जाए पोल्ट्री जो फॉर्म है उसके अंदर जो कॉल्स्टीन नाम की जो एक मेडिसिन है उसको बैन किया गया। एक्वा फार्मिंग, एक्वा वैसे पानी से होता है, एक्वा फार्मिंग की अगर बात की जाए, एनिमल्स फीड्स की बात की जाए, एनिमल्स को जो खाना दिया जाता है, सप्लीमेंट्स की बात की जाए तो उनके अंदर कोस्टलिन नाम की जो मेडिसिन होती है उसको यूज किया जाता है, जिसको क्या किया गया, बैन किया गया, विच इंडिया इन्फोर्स फ्रॉम जुलाई 2019, यानी 2019 को ये जो कोस्टलिन नाम की जो एक मेडिसिन है उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, और इसको लागू किया गया जुलाई 2019 को। was considered a strong strike in the countering the AMR challenge, और ये उस टाइम क्या किया गया था, एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया था जिससे कि एएमआर को क्या किया जा सके, उसको काउंटर किया जा सके, उसको फेस किया जा सके उस चैलेंज को। नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है कि एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफर्स ह्यूमैनिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, और कहीं ना कहीं ये जो एएमआर की अगर बात की जाए ये पूरी मानवता के लिए बहुत ही जटिल एक समस्या है, एक चैलेंज है दैट हैज फेस्ड, जो कि पूरी की पूरी मानवता जिसने उसको फेस किया है। क्योंकि अगर बात की जाए इस एएमआर की वजह से, उस बैक्टीरिया की अगर बात की जाए, उस पैथोजेंस की बात की जाए तो 4.98 मिलियंस के करीब लोग मर चुके हैं। बट द recognition, पहचान होता है recognition, that solutions are not only the realm of the science is necessary। लेकिन देखो मतलब ये जो है ना, लेकिन अगर हम ये सोचे कि जो इसका सॉल्यूशन है सिर्फ रियलिटी ऑफ साइंस इज नेसेसरी, लेकिन अगर हम सोचे कि इसका जो सॉल्यूशन है एएमआर की अगर बात की जाए, इसका सॉल्यूशन जो है साइंस के अंदर है, जरूरी है, ऐसा बिल्कुल वास्तविक नहीं है, साइंस से हटकर भी इसका सॉल्यूशन है। साइंटिफिक पब्लिकेशन have established, स्थापित करना, the correlation between, correlation का मतलब एक तरीके से रिलेशन, और साइंटिफिक जो जर्नल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात की जाए तो उन्होंने अपने उस आर्टिकल्स के अंदर एक रिलेशन बताया है एएमआर एंड पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, लैक्स ढीला ढाला, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन, गवर्नेंस एंड पुअर रेशियो ऑफ पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर। तो एएमआर के पीछे रिस्पॉन्सिबल कुछ और भी फैक्टर्स है। देखिए पुअर हाइजीन भी एक फैक्टर है, और कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है, जो एक शासन चलाना चाहिए, जो वो जो इन एक्शन प्लान को लागू करना चाहिए था उसमें ढिलाई बरती गई है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। और हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर अगर देखा जाए तो ये जो पब्लिक प्राइवेट एक्सपेंडिचर उसमें भी बहुत बड़ा फर्क है, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। While the scientific community looks for solution, देखा जाए पूरी की पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, यानी जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या है, वो सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं इन इट्स कैन का मतलब हो गया नॉलेज के हिसाब से, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से पूरे के पूरे सभी के सभी साइंटिफिक जो फर्टिनिटी है वो इसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट मस्ट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग फॉर सिटीजन्स, सरकार का भी ये कर्तव्य बनता है कि उसको अपने लोगों के जो जीवन स्तर है उसका स्टैंडर्ड को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। प्रोवाइड देम एसेसिबल, एसेसिबल का मतलब जिसको एक्सेस किया जा सके, एक्सेसिबल का मतलब हो गया जिसकी पहुंच के अंदर हो, और उनको क्या करना चाहिए, अफोर्डेबल, जिसको अफोर्ड किया जा सके, मतलब जो जिसके चार्जेस को अफोर्ड कर सके। क्वालिटी हेल्थ केयर, तो लोगों को क्या होना चाहिए,
अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिलना चाहिए और अफोर्डेबल रेट पे मिलना चाहिए। सरकार को इस बात का इंश्योर करना चाहिए। बिसाइड्स इसके अलावा रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना द सेल ऑफ यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और ये जो धड़ल्ले से मतलब एंटीबायोटिक्स को यूज किया जाता है, उसको सेल किया जाता है, उसको भी रेगुलेट किया जाना चाहिए, उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। नॉट डूइंग सो, ऐसा ना करके इन स्टडीड हैज, और मतलब जो ऑब्वियसली बात है, इसके ऊपर जो स्टडीड की गई है, इसके ऊपर जो एक तरीके से अध्ययन किया गया है, अगर जल्दबाजी में ऐसा कुछ किया जाएगा, हेस्ट किया जाएगा, विल ओनली लैंड अप। लैंड अप का मतलब यहाँ पे वैसे क्या होता है, किसी चीज का जैसे एरोप्लेन होता है, लैंड करता है, जमीन पर आता है, तो इरोडिंग का मतलब हो गया एक तरीके से रिमूव करना। द सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ केयर गेन्स। तो इससे क्या होगा, अगर जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे तो इससे जो हेल्थ केयर के जो बेनिफिट्स हमें मिलने मिलने चाहिए थे, वो हमें गेन नहीं मिलेगा, वो हमें हेल्थ केयर के फायदे हमें नहीं मिलेंगे। इंडिया हैज प्रोएक्टिवली, प्रोएक्टिवली मतलब एक्सट्रीमली एक्टिवली, मतलब एक्सट्रीम एक्टिव एंड पेनफुली एट टाइम्स, यानी इंडिया को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होकर सिक्योर्ड ओवर द ईयर्स। क्योंकि इंडिया ने अगर देखा जाए तो क्या किया है, इंडिया ने अगर देखा जाए तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है, ऑब्वियसली बात है अभी भी इतना दुरुस्त नहीं है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन इंडिया को इसके अंदर ढील नहीं बरतनी चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया हैज प्रोएक्टिवली सिक्योर ओवर द ईयर्स, और इंडिया ने ऑब्वियसली बात है सिक्योर किया है क्या, ये जो अगर बात की जाए हेल्थ केयर सिस्टम को अभी एस्टेब्लिश किया है एक तरीके से। हालांकि पेनफुली एट टाइम्स का मतलब हो गया, काफी जगह पे हमारा जो हेल्थ जो केयर सिस्टम है वो काफी जगह फेलियर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को क्या है, अभी फिलहाल ऑब्वियस सी बात है एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम है काफी थोड़ा बहुत स्टेबल दिखाई पड़ता है। तो इंडिया को इस तरह की ढील नहीं बरतनी चाहिए और लोगों की जो जान है उसको रिस्क पे नहीं लगाना चाहिए। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले कि जो एंटीबायोटिक्स, जो मेडिसिन है, जो अंधाधुंध तरीके से बिक रही है, उसको रेगुलेट किया जाना चाहिए। नंबर 2, जो एक्शन प्लान होना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, उसको एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों की जिंदगी को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, राइट। तो ये हमारा आज का आर्टिकल था। सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। वो स्ट्रेस्ड आपका हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उससे पहले एंजाइम आपका सिंगुलर, अब यहाँ पर आपका एक नाउन दिया गया जिसकी वजह से आपका रेंडर्स आपने यूज कर लिया। एनफोर्स आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। मस्ट रेज, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है मस्ट, उसके बाद आपने V1 यूज कर लिया। विल लैंड अप, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.